हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ब्रायोफाइटा के बारे में बताया था। सॉरी, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा के बारे में बताया। ठीक, यानी कि आज इस लेक्चर में मैं आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में बताऊंगा कि जिम्नोस्पर्म होता क्या है। ठीक, यानी कि आपका जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पहले आपको ब्रायोफाइटा पढ़ना था, फिर आपको टेरिडोफाइटा पढ़ना था, फिर आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो आज इस लेक्चर में सिर्फ हम आपको थर्ड यूनिट यानी कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट, ठीक, थर्ड यूनिट में जिम्नोस्पर्म के इंट्रोडक्शन की बात बताएंगे। यानी कि जिम्नोस्पर्म होता क्या है, ठीक, जिम्नोस्पर्म के कुछ पॉइंट के बारे में बताएंगे, ठीक, इसकी स्टडी के बारे में बताएंगे। ठीक, तो जो भी टॉपिक होगी अभी हम आपको इसके आगे यानी कि इस लेक्चर में जिम्नोस्पर्म के बारे में बताएंगे। ठीक, उससे पहले जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक, तो हमारा जिम्नोस्पर्म का ये पहला क्लास होगा जिसमें आज हम आपको केवल उसके कह सकते हैं आपकी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। देखिए, जो आपका ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, ये कैसे थे, ये सब इसमें जो प्लांट होते थे इसमें सीड देखने को नहीं मिलता था। ठीक, इसमें सीड देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जो आपका जिम्नोस्पर्म है इसमें सीड देखने को मिलता है। ठीक, तो जो आपका जिम्नोस्पर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको हम लोग जीके यानी कि इसका मतलब जनरल नॉलेज नहीं है, इसका मतलब है ग्रीक वर्ड। ठीक, यानी यह एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। ठीक, जिम्नोस का मतलब क्या होता है, नेकेड, और आपके स्पर्म का मतलब होता है सीड। स्पर्म का मतलब होता है सीड। ठीक, प्लांट किंगडम में स्पर्म का मतलब सीड होता है। ठीक, स्पर्म का मतलब सीड होता है। ठीक, तो आज हम आपको नेकेड सीड के बारे में बता रहे हैं। ठीक, नेकेड सीड आल्सो कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। ठीक, यानी कि जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो नेकेड होता है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। ठीक, तो अब पहले बता दें कि जो आपका पहला अगर कोई सीडेड प्लांट है जिसमें सीड देखा गया था, अगर कोई फर्स्ट सीडेड प्लांट है, फर्स्ट ऐसा प्लांट जिसमें सीड देखा गया यानी कि सीडेड प्लांट, तो वो क्या है, आपका जिम्नोस्पर्म है। ठीक, जिम्नोस्पर्म में आपका क्या देखा गया, सीड देखा गया। ठीक, अब देखिए इसमें कि मैंने बताया कि नेकेड सीड पाए जाते हैं। ठीक, नेकेड सीड पाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सीड कहाँ होती है, सीड ओवरी के अंदर होती है। सीड ओवरी के अंदर होती है तो कैसे आप कहें कि जो आपका सीड है वो नेकेड है, तो कहने का मतलब इसमें ओवरी तब एब्सेंट होगा। इसमें ओवरी क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए ये नेकेड होते हैं क्योंकि सीड सीड के बाहर ओवरी होती है। जब इसमें ओवरी एब्सेंट होगा तो सीड कैसा होगा, नेकेड। ठीक, ओवरी क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। ओवरी से ही फ्रूट का निर्माण होगा, जब ओवरी ही नहीं रहेगी तो फ्रूट भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक, यानी कि इसमें फ्रूट जिसको हम लोग फल, ठीक, फ्रूट और साथ ही साथ ओवरी। ठीक, ओवरी नहीं है तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, फ्रूट और ओवरी। इतनी मोटी मोटी बात समझ में आई। ठीक, जिम्नोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, नेकेड सीड। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि इसमें नेकेड सीड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ओवरी एब्सेंट होती है। ठीक, ओवरी एब्सेंट होती है, जब ओवरी एब्सेंट होगी तो फ्रूट भी एब्सेंट ही होगा। ठीक, आगे समझते हैं। देखिए, ये जो आपका जिम्नोस्पर्म है, ठीक, जिम्नोस्पर्म की स्टडी यानी कि जैसे स्टडी इसकी जिस शाखा में की जाती है, ठीक, जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम लोग
जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्मोलॉजी नाम देते हैं। ठीक, जिम्नोस्पर्मोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक ठीक, जिम्नोस्पर्मोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि जो आपका जिम्नोस्पर्म है ये टर्म किसने दिया था। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म का टर्न टर्न यानी कि इसकी जो जिम्नोस्पर्म आप कह सकते हैं कि शब्द किसने दिया था। इस टर्म जिम्नोस्पर्म टर्म आपका थियोफ्रस्टस ने दिया था। किसने दिया था? थियोफ्रस्टस ने दिया था। किस चीज़ का टर्म? तो उन्होंने जिम्नोस्पर्म का टर्म दिया। किसने दिया था? थियोफ्रस्टस ने। ठीक, थियोफ्रस्टस ने क्या दिया था? जिम्नोस्पर्म टर्म दिया था। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग किस बुक में दिया था इन्होंने। तो जिम्नोस्पर्म टर्म इन्होंने अपने बुक, उनका एक बुक था इंक्वायरी इनटू प्लांट। क्या बुक था? ये सब बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने चीज़ें हम दे रहे हैं, बोल रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो उनका एक बुक था, बुक का नाम है इंक्वायरी इनटू प्लांट। ठीक, इंक्वायरी, ठीक, इंक्वायरी इनटू प्लांट। ठीक, क्या था उनका बुक? उनके बुक का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट। ठीक, इंक्वायरी इनटू प्लांट। इन्होंने इस बुक में क्या बताया था कि जो प्लांट है, ठीक, इसकी स्टडी हम लोग स्पर्मोलॉजी में करते हैं। ठीक, इसका टर्म इन्होंने दिया था और इन्होंने अपने बुक में इसकी एक डिफिनीसन दी थी। एक डिफिनीसन भी दिया था। इन्होंने अपने बुक में इसकी डिफिनीसन क्या दी थी कि द प्लांट विथ अनप्रोटेक्टेड सीड। द प्लांट, ठीक, डायरेक्ट लिखिए, द प्लांट, ठीक, द प्लांट, ठीक, द प्लांट, ठीक, प्लांट हो गया, प्लांट विथ अनप्रोटेक्टेड सीड, अनप्रोटेक्टेड सीड इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। ठीक, यानी कि इन्होंने अपने बुक में बताया कि जो प्लांट होता है वो अनप्रोटेक्टेड होते हैं, उसके सीड क्या होते हैं? अनप्रोटेक्टेड होते हैं, किसी से घिरे नहीं होते हैं, उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक, एक और साइंटिस्ट है ग्लोवेल ने। ठीक, जोवेल ने, ठीक, इन्होंने एक डिफिनीसन दिया। इन्होंने डिफिनीसन दिया कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं? फेनेरोगैमस होते हैं, यानी कि फेनेरोगैमस होते हैं विदाउट ओवरी के। ठीक, विदाउट ओवरी के, यानी कि ये फेनेरोगैमस होते हैं। फेनेरोगैमस का मतलब क्या हुआ? फेनेरोगैमस का मतलब ये हुआ कि इसमें जो सीड होता है, उस जो सीड होता है वो कैसे होते हैं? कहने का मतलब स्पर्मोगैमस का मतलब होता है, देखिए, जो एंजियोस्पर्म होता है और स्टार्टिंग समझिए, जो आपका एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होते हैं और ट्रेडोफाइटा होते हैं। ठीक ठीक, ट्रेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एल्गी, इन तीनों में क्रिप्टोगैमस होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके क्रिप्टोगैमस होते हैं। ठीक, क्रिप्टोगैमस होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? क्रिप्टोगैमस होते हैं। क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या हुआ? क्रिप्टोगैमस का मतलब ये हुआ कि इसमें सीड क्या होता है? सीड जो होते हैं, इसमें सीड क्या होते हैं? इसमें सीड नहीं होते हैं। ठीक, क्रिप्टोगैमस का मतलब इसमें सीड नहीं होते हैं, सीड अब्सेंट होते हैं। बट जो आपका जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, ये क्या है? ये फेनेरोगैमस है। क्यों फेनेरोगैमस है? क्योंकि इसमें सीड पाया जाता है। सीड नेकेड है वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें सीड पाई जाती है। सीड पाई जाती है तो इसके लिए इसको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे, जिसकी प्लांट बॉडी होती है, जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कार्मोफाइट होते हैं। क्या होते हैं? कार्मोफाइट होते हैं। कार्मोफाइट का मतलब क्या हुआ? कार्मोफाइट का मतलब ये हुआ कि जो इसके रूट स्टेम होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं,
यानी कि जो इसके प्लांट बॉडी होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, यानी कि स्पष्ट दिखाई पड़ती है रूट, स्टेम और लीफ में। ठीक, इसका मतलब हो गया ये कार्मोफाइट होती है। ठीक, जो इसका प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, वो कार्मोफाइट होता है। किसका मतलब ये कि जो इसका रूट होता है, जो इसका स्टेम होता है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में बताते हैं, बात। जो इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्चिगोनिएट, ये इसमें लास्ट आर्चिगोनिएट होता है। लास्ट आर्चिगोनिएट का मतलब जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म में जो आपका आर्चिगोनिया होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक, एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया था A4 से एल्गी। ठीक, एल्गी और एंजियोस्पर्म में एल्गी। ठीक, A4 का मतलब समझिए, A4। ठीक, एल्गी, एंजियोस्पर्म, ठीक, में आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है। ठीक, एल्गी एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग A4 बोलते थे। आपको A4 का एक ट्रिक बताया था कि इसमें क्या होता है, जो आपका जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, आपका जो कह सकते हैं आपकी जो इसमें होता है आर्चिगोनिया वो प्रेजेंट होता है, बट जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। तो प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म के पहले क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ कि सबसे लास्ट यही था आपका डिवीजन क्लासिफिकेशन में, कि सबसे लास्ट में आर्चिगोनिएट सिर्फ जिम्नोस्पर्म पाए गए, इसके बाद आर्चिगोनिया एब्सेंट हो जाता है किसमें, एंजियोस्पर्म में। ठीक, यानी कि सबसे लास्ट में आर्चिगोनिया सिर्फ यही देखा गया था, जिम्नोस्पर्म में। ठीक, ये बात हो गई। तो मैंने और एक बात, ये जो आपका ट्रेडोफाइट जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक, जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें मैंने कितने पॉइंट बताया। मैंने कहा कि ये फेनरोगैम होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, फेनरोगैम होते हैं। सेकेंड पॉइंट बताया कि स्पर्मेटोफाइटा होते हैं। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब इसमें सीड दिखाई पड़ता है। ठीक, सीड होते हैं। ठीक, फेनरोगैम्स का मतलब मैंने ये बताया कि जो इसमें सीड होते हैं वो विदाउट ओवरी के होते हैं, सीड विदाउट ओवरी के होते हैं। फिर मैंने आपको एक टर्म के बारे में बताया था। ठीक, ट्रैकियोफाइटा। ठीक, ट्रैकियोफाइटा के बारे में बताया। ठीक, ट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रैकियोफाइटा का मतलब ये होता है, ठीक, ट्रैकियोफाइटा का मतलब ये हुआ कि इसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ठीक, क्या प्रेजेंट होता है, वस्कुलर बंडल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीबी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ठीक, यानी कि अगर वस्कुलर बंडल देखा जाए तो ये ट्रेडोफाइटा से स्टार्ट होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक, तो वस्कुलर बंडल कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रेडोफाइटा से, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है। तो इसमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ट्रैकियोफाइटा नाम देते हैं। उसके बाद ये कैसे होते हैं, ये एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या हुआ, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब ये हुआ कि जो उसमें एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं। जो एम्ब्रियो होता है वो ब्रायोफाइटा से स्टार्ट होता है। एम्ब्रियोफाइटा कहाँ कहाँ होता है, ब्रायोफाइटा में, टेडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। ठीक, तो ये बात रही आज जिम्नोस्पर्म के थोड़े इंट्रोडक्शन के बारे में। अगले क्लास में हम जिम्नोस्पर्म की और बेसिक बात तथा उसके इम्पॉर्टेंट करेक्टर के साथ साथ हम आपको उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। ठीक, इम्पॉर्टेंट करेक्टर के बारे में आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, करेक्टर के साथ हम आपको करेक्टर के बारे में इसके बताएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा अच्छे से करेक्टर के बारे में। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की क्लास थी। ठीक, अगले क्लास में आपको अच्छे से जिम्नोस्पर्म के आगे की बातें सब कुछ बताई जाएगी। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर के साथ, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर के साथ। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं।